बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बारे में। ऑस्कुलेटिंग प्लेन बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा प्लेन होता है जो टेंजेंट और उस पर ड्रा किया गया नॉर्मल उन दोनों के पैरेलल होता है, या हम यूं डिफाइन करते हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो दो टेंजेंट के पैरेलल होगा व्हेन Q अप्रोचेस टू P। यानी अगर आपने एक P पे टेंजेंट ड्रा किया और दूसरा Q पे टेंजेंट ड्रा किया, जब ये Q इस P को अप्रोच करेगा यानी दोनों एक पॉइंट बन जाएंगे, तो उस वक्त P और Q पे जो टेंजेंट आपने ड्रा किए थे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन इस P पे जो टेंजेंट है उसके भी पैरेलल होगा, Q पे जो टेंजेंट है उसके भी पैरेलल होगा। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने चले हैं इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, यानी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की हम किस तरीके से इक्वेशन ड्रा करते हैं। क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन का जो रिलेशन है बेसिकली वो टेंजेंट से ही है, तो इस वजह से सबसे पहले हमें कर्व डिफाइन करना पड़ेगा। कर्व के ऊपर दो पॉइंट लेने पड़ेंगे, उन पॉइंट्स पे हमें टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, फिर हमें ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी लेना पड़ेगा क्योंकि ऑस्कुलेटिंग की हमने इक्वेशन ड्रा करनी है। आफ्टर दिस हमारे पास इक्वेशन आएगी। सबसे पहले जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है इक्वेशन के लिए वो हम लिख लेंगे, बाद में इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इक्वेशन हमने इक्वेशंस का जो रिलेशन है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन का जो रिलेशन है वो किससे रिलेशन है, हमारा टेंजेंट के साथ। सो कर्व भी बनाना पड़ेगा, पॉइंट भी लेने पड़ेंगे, टेंजेंट भी बनाना पड़ेगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी लेना पड़ेगा, उसके बाद उसकी इक्वेशन आएगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इक्वेशन प्रूव करते हैं। लेट कर लेते हैं हमारे पास एक कर्व है जिसका नाम हमने सी रख लिया। लेट कर लेते हैं कि ये सी हमारे पास एक कर्व है। अब हर कर्व की कोई ना कोई एक इक्वेशन होती है। लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास कर्व है इसकी इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल टू r ऑफ t। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर। एक पॉइंट का नाम हमने p रख लिया और दूसरे पॉइंट का नाम हम रख लें q। लेट p इंटू t प्लस ऑफ डेल्टा t एंड q इंटू t प्लस ऑफ डेल्टा t बी टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व c। याद रखिएगा ये जो हम दो पॉइंट ले रहे हैं ये टू नेबरिंग पॉइंट है, यानी एक दूसरे के इक्वल पॉइंट्स हैं, बट डिफरेंस इस वजह से हमने शो किया ताकि आपको पॉइंट नजर आ सके। लेकिन इन फैक्ट ये जो पॉइंट है P एंड Q ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, इतनी करीब है यूं समझ लें कि ये दो नहीं बल्कि एक ही पॉइंट है। हमने एक कर्व लिया जिसकी इक्वेशन हमने लिखी है r वेक्टर इक्वल टू r ऑफ t। दो पॉइंट ले लिए, एक का नाम P रखा और दूसरे का नाम Q रखा। अब जब हम स्पेस की बात करते हैं या प्लेन की बात करते हैं, हर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर मस्ट है होता है, यानी एक ऐसा वेक्टर उससे रिलेटेड होता है जो कि ओरिजिन से ड्रा किया गया। तो लेट कर लेते हैं जो P का पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास r वेक्टर है और जो Q का पोजीशन वेक्टर है लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास है r वेक्टर प्लस ऑफ डेल्टा r वेक्टर, r वेक्टर प्लस ऑफ डेल्टा r वेक्टर। जो हमारे पास P का पोजीशन वेक्टर था उसको हमने r का नाम दिया और जो हमारे पास Q का पोजीशन वेक्टर था उसको हमने r प्लस ऑफ डेल्टा r का नाम दिया। लेट कर लेते हैं कि M हमारे पास एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, यानी ऐसा प्लेन है जो r ऑफ t पे जो टेंजेंट हमने ड्रा किया है उस पे भी पैरेलल बनेगा और जो Q पे हमने टेंजेंट ड्रा किया है ये उसके भी पैरेलल बने। सबसे पहले हमने एक कर्व लिया जिसकी इक्वेशन r इक्वल टू r ऑफ t ले ली। उसके बाद हमने दो पॉइंट डिफाइन किए, एक का नाम Q रखा और दूसरे का नाम P रखा। P का पोजीशन वेक्टर r लिया और Q का पोजीशन वेक्टर हमने r प्लस ऑफ डेल्टा r लिया। उसके बाद हमने एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन ले लिया जिसका नाम हमने M रखा, यानी एक ऐसा प्लेन जो दोनों टेंजेंट पे पैरेलल होगा। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जहां पे हमने इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन को डिफाइन किया था वहां पे एक हमने रिजल्ट डिस्कस किया था। वो रिजल्ट ये था कि किसी भी पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर है अगर आप उसका डेरिवेटिव ले ले पोजीशन वेक्टर का, वो जो पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव होगा वो हमेशा उस पॉइंट पे टेंजेंट के पैरेलल होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट है P ऑफ t। अब आप क्या करते हैं, इस पॉइंट P ऑफ t पे जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का r ऑफ t, आप इस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेते हैं। जब आप r का डेरिवेटिव लेंगे
तो आंसर आता है आर डॉट ऑफ टी। किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का अगर आप डेरिवेटिव लें, वो डेरिवेटिव हमेशा उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसके पैरेलल होगा। यानी आर डॉट ऑफ टी और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी से, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर होंगे। सिमिलरली अगर हम क्या करें, पॉइंट क्यू पे जो पोजीशन वेक्टर है अगर हम उसका डेरिवेटिव ले लें, पॉइंट क्यू का जो पोजीशन वेक्टर r प्लस ऑफ डेल्टा r वेक्टर है, अगर इसका भी हम डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, वो जो वेक्टर बनेगा वो हमेशा क्यू पे टेंजेंट के पैरेलल होगा। ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले में ये डिस्कस किया था कि अगर किसी पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर है अगर उस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लें तो वो उस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट के पैरेलल होता है। सो द टेंजेंट parallel to the tangent at point P is r dot vector and a vector r dot into t plus of delta t is a vector which is parallel to the tangent at point Q. So हमारे पास r dot and r dot plus of r dot into t plus delta t ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, P और Q पे बनने वाले टेंजेंट के पैरेलल वेक्टर होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमारे पास ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या था, ये जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन था ये इस पॉइंट P पे बनने वाले टेंजेंट के भी पैरेलल था और पॉइंट Q पे बनने वाले टेंजेंट के पैरेलल था। उसके बाद ये r डॉट ये भी टेंजेंट P पे बनने वाले टेंजेंट के पैरेलल है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी पैरेलल है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन हम ड्रा कर सकते हैं कि हमारा जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है M वो r डॉट ऑफ t के पैरेलल है। सिमिलरली हमारे पास जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन था Q पे बनने वाले टेंजेंट के पैरेलल था और r डॉट इंटू t प्लस डेल्टा t ये भी Q पे बनने वाले टेंजेंट के पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन M और r डॉट ऑफ t प्लस डेल्टा t ये दोनों आपस में पैरेलल ही होंगे। नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास एक वेक्टर r डॉट है, दूसरा r डॉट t प्लस डेल्टा t है, वेक्टर डेफिनेशन ये कहती है कि अगर एक वेक्टर आपके पास a हो, दूसरा वेक्टर आपके पास b हो, अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, इनका a और b का, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b ये a के भी परपेंडिकुलर होगा और ये जो हमारे पास a क्रॉस b आएगा ये हमारे b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। सो अगर हम सिमिलरली r डॉट और r डॉट t प्लस डेल्टा t इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो जो वेक्टर हमारे पास आएगा r डॉट इंटू t क्रॉस r डॉट ऑफ t प्लस डेल्टा t ये r डॉट ऑफ t के भी परपेंडिकुलर होगा और r डॉट ऑफ t प्लस डेल्टा t के भी परपेंडिकुलर होगा। हमने क्या डिफाइन किया, सबसे पहले हमने एक कर्व बनाया, कर्व के ऊपर हमने दो पॉइंट लिए, एक का नाम P रखा और दूसरे का नाम Q रखा। P का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर लिया और Q का पोजीशन वेक्टर r प्लस ऑफ डेल्टा r लिया। उसके बाद हमने एक प्लेन बनाया जिसका नाम था ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इस प्लेन का होना जरूरी था क्योंकि हमने इसकी इक्वेशन ड्रा करनी थी। हमने एक प्लेन M लिया, एक ऐसा प्लेन है जो कि टेंजेंट P और Q पे जो टेंजेंट बन रहे हैं इन दोनों के पैरेलल है। फर्दर मैंने आपको यह बताया कि अगर आप पॉइंट P और Q पे अगर इनके पोजीशन वेक्टर के आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो डेरिवेटिव इन पॉइंट P और Q पे बनने वाले टेंजेंट के पैरेलल होंगे। यानी r डॉट इस पॉइंट P के टेंजेंट के पैरेलल होगा, r डॉट इनटू t प्लस डेल्टा t इस पॉइंट Q के टेंजेंट के पैरेलल होगा। क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन P और Q के टेंजेंट के पैरेलल है, सो r डॉट और r डॉट इनटू t प्लस डेल्टा t ये दोनों वेक्टर भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन के पैरेलल होंगे। फर्दर मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास दो वेक्टर हों a और b तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो a के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली अगर हम r डॉट ऑफ t और r डॉट ऑफ t प्लस डेल्टा t का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें
तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये आर डॉट ऑफ टी के भी परपेंडिकुलर होगा, आर डॉट ऑफ टी प्लस डेल्टा टी के भी परपेंडिकुलर होगा। अगले पॉइंट को जरा गौर से सुनिएगा, आर डॉट ऑफ टी क्या है? ये हमारे पास ऐसा वेक्टर है जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन के पैरेलल है। सो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट आर डॉट ऑफ टी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यह है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक लाइन है, ये किसी दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ये अगर ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो ये वाली लाइन इस लाइन के जितनी भी पैरेलल लाइंस बनेगी उन सब पे परपेंडिकुलर होगी। सो हमारे पास ये जो वेक्टर है चूंकि आर डॉट ऑफ टी पे परपेंडिकुलर है और आर डॉट ऑफ टी फर्दर ऑस्कुलेटिंग प्लेन के पैरेलल है, सो ये वेक्टर हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। सिमिलर रिजल्ट होल्ड करेगा आर डॉट इंटू टी प्लस डेल्टा टी के लिए। ये वेक्टर हमारा आर डॉट इंटू टी प्लस डेल्टा टी के परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है इस आर डॉट इंटू टी प्लस डेल्टा टी के परपेंडिकुलर ही होगा। फर्दर आर डॉट इंटू टी प्लस डेल्टा टी चूंकि ये हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। फर्दर कैलकुलेशन को देखिएगा, ये थी हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। अब हम इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, वेक्टर की इक्वेशन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन हम कैसे ड्रा करते हैं, इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को देखिएगा। आर डॉट ऑफ टी क्रॉस आर डॉट ऑफ टी प्लस ऑफ डेल्टा टी, आप इसको यूं भी ले सकते हैं, आर डॉट ऑफ टी क्रॉस आर डॉट ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। ये मैंने वही पार्ट लिखा, साथ मैंने माइनस कर दिया आर डॉट ऑफ टी क्रॉस आर डॉट ऑफ टी। आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर आप इट सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा जीरो ही आता है। सो अगर मैं यहाँ पे आर डॉट को इट सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सो जीरो किसी टर्म में अगर आप ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फर्दर आप इसको क्या ले सकते हैं, आप यूं करें, इज इक्वल टू टी क्रॉस ऑफ टी प्लस ऑफ डेल्टा टी माइनस ऑफ, यहां से आप आर डॉट ऑफ टी कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा आर डॉट इंटू टी। हमने क्या किया, आर डॉट ऑफ टी यहाँ पे कॉमन ले लिया। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप आर डॉट ऑफ टी बाहर क्रॉस ले लें तो इसके साथ भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ओके जी, नेक्स्ट आप यूं करें, बोथ साइड पे डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, यानी इस टर्म को भी आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, इस टर्म को भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दें। नेक्स्ट आप अप्लाई कर ले लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी इस साइड पे भी आप लिमिट अप्लाई कर दें एक ही, और इस साइड पर भी आप लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मैंने क्या लिखा, आर डॉट ऑफ टी आर डॉट ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, तो हमने इसमें ये टर्म माइनस कर दी, इट सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट चूंकि जीरो है, जीरो किसी में प्लस और माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर दिस हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, इस साइड पे भी इस साइड पे। आफ्टर दिस हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, इस साइड पे भी हमने लिमिट अप्लाई की। अब हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा, ये अगर लिमिट सेपरेटली अप्लाई करें, ये आपके पास रहेगा आर डॉट ऑफ टी, और ये जो टर्म है आर डॉट माइनस ऑफ आर डॉट ऑफ टी, ये हमारे पास डेरिवेटिव की ओरिजिनल डेफिनेशन है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ इनटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये हमारे पास होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स की, ये डेरिवेटिव की हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन है। सो अगर आपके पास सिंपल एफ था तो आपने प्राइम लगा दिया, या यूं समझ लें कि आपने डॉट लगा दिया। अगर यहाँ पे ऑलरेडी डॉट होता तो आप क्या लगा लेते, इसका डबल डॉट, यानी डबल डेरिवेटिव बन जाता। ये रिजल्ट हमारा फर्दर इक्वल आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी ये रिजल्ट इक्वल होगा किसके, आर डॉट ऑफ टी क्रॉस आर डबल डॉट ऑफ टी। आर डॉट ऑफ टी वही आ गया, और यहाँ पे चूंकि सिंगल डॉट था, इस डेरिवेटिव की ओरिजिनल डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास डबल डॉट बन जाएगा, यानी आर डबल डॉट ऑफ
टी बन जाएगा। तो अब हमारे पास जो सिंगल यानी आर डॉट ऑफ टी सिंगल क्रॉस प्रोडक्ट था आर डॉट का और आर डॉट ऑफ टी प्लस डेल्टा टी का, वो कन्वर्ट हो गया आर डॉट ऑफ टी और आर डॉट ऑफ डबल टी में। अब पीछे हमने डिस्कस किया है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या था। बेसिकली जो हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन था वो आर डॉट ऑफ टी क्रॉस आर डॉट ऑफ टी प्लस डेल्टा टी के परपेंडिकुलर है। अगर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर फर्दर आर डॉट ऑफ टी क्रॉस आर डबल डॉट ऑफ टी के इक्वल है तो मस्ट है हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर होगा। अब हम चाहते हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन की फाइनल इक्वेशन आ जाए। इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी है। एक पॉइंट तो P ऑलरेडी ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो फर्दर हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, उस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं Q1। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास Q1 एक ऐसा पॉइंट है जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हर पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होता है, मस्ट है होता है, सो Q1 का लेट कर लेते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास है कैपिटल ऑफ आर वेक्टर। हर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। अब आप क्या करें, इस पॉइंट P को Q के साथ ज्वाइन करवा दें तो आपके पास वेक्टर बन जाएगा PQ वेक्टर। PQ वेक्टर को अगर आप डेफिनेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर एक्सप्लेन करें तो आप क्या लिखेंगे, PQ1 वेक्टर इज इक्वल टू OQ1 माइनस ऑफ OP वेक्टर। OQ1 से मुराद है Q1 का पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ P का पोजीशन वेक्टर। अब Q1 का पोजीशन वेक्टर था कैपिटल R और P का पोजीशन वेक्टर था स्मॉल r, सो PQ1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा PQ1 वेक्टर फर्दर इक्वल आ जाएगा कैपिटल ऑफ R माइनस ऑफ स्मॉल r वेक्टर। ओके जी। अब हमारे पास जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन था वो चूंकि इस वेक्टर के r डॉट ऑफ टी r डबल डॉट ऑफ टी के परपेंडिकुलर है। अभी हमने कैलकुलेशन ड्रा किया कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन अगर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर फर्दर इसके इक्वल है, तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में जितनी लाइंस होंगी वो सारी की सारी लाइंस इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन है, ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसका कुछ हिस्सा परपेंडिकुलर है और कुछ हिस्सा नहीं है, ऐसी बात नहीं होगी। अगर ये लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है इसका मतलब यह है कि इस प्लेन में जितनी भी लाइनें एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, ये लाइन उन सब पे परपेंडिकुलर होगी। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन की हर लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी। सो ये जो लाइन PQ थी, PQ1 लाइन थी, ये लाइन चूंकि हमारी ऑस्कुलेटिंग प्लेन में एग्जिस्ट करती है और ऑस्कुलेटिंग प्लेन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इट मींस ये लाइन PQ1 मस्ट है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। इस वजह से हम लिख सकते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि PQ1 मस्ट है परपेंडिकुलर होगा, PQ1 मस्ट है परपेंडिकुलर होगा R डॉट ऑफ T क्रॉस ऑफ R डबल डॉट ऑफ T, क्योंकि ये वेक्टर ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये लाइन ऑस्कुलेटिंग प्लेन में मौजूद है, सो ये लाइन भी इस पे परपेंडिकुलर होगी। बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अगर ये वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट ये कहता है कि PQ1 वेक्टर डॉट ऑफ R डॉट ऑफ T वेक्टर क्रॉस R डबल डॉट ऑफ T वेक्टर आंसर विल बी 0। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगा। ओके जी। PQ1 वेक्टर किसके इक्वल है, PQ1 वेक्टर फर्दर हमारे पास कैपिटल R वेक्टर माइनस ऑफ स्मॉल r वेक्टर के इक्वल है। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ड्रा की हुई थी, सो डॉट ऑफ R डॉट ऑफ T वेक्टर क्रॉस R डबल डॉट ऑफ इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब इसको लिखने का एक सेकंड मेथड भी है, अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है, जिसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, कैपिटल R माइनस ऑफ R वेक्टर एंड R डॉट ऑफ T वेक्टर एंड R डबल डॉट ऑफ T वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये लाइन और ये लाइन सेम है, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के। इट इज द इक्वेशन ऑफ एन ऑस्कुलेटिंग प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की जो वेक्टर फॉर्म में वो एक इक्वेशन है। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन से रिलेटेड एक टॉपिक, जिसको हमने कोशिश की चंद अंदाज में डिस्कस करने की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।